अलिया, कंप्यूटर नेटवर्क नोटबुक चाहिए, पेंडिंग वर्क कंप्लीट करनी है। सुरेश किसी भी लड़की से बात नहीं करता। हैरात है तुमसे बात कैसे किया। सबसे अच्छे नोट्स मैं ही लिखती हूँ ना, इसलिए मुझसे लिया। मैं सुरेश, आपने तो नोट्स बहुत अच्छे लिखे हैं। नोट्स में नंबर था इसलिए कॉल किया। मुझे एक डाउट है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? ठीक है, फिर अमें बहुत अच्छे लेंगे। किसी का मजाक उड़ाना मर्द की निशानी नहीं है। सबकी इज्जत करो। सच में ये कितना अच्छा है, सबकी इज्जत भी करता है। अलिया, बहुत बारिश हो रही है, लेट भी हो रहा है, मैं घर छोड़ देता हूँ। हम क्लासमेट्स हैं यार। आपका ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप भी अच्छे इंसान हो। उन लोगों से मोहब्बत का खेल खेलो, शादी करके कन्वर्ट करो। एक बात बोलनी है, जानता हूं आप इनकार करेंगे, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूं। आप लोगों में मिल जाऊंगा, शादी भी करूंगा। मुझे भी पसंद हो, लेकिन फैमिली से बात करनी होगी। और भाई, कहां तक आया तुम्हारा काम? हो गया है, उसको भी मैं पसंद हूं। अब असली काम बाकी है। मुझे कपड़े लेनी है, मेरे साथ चलो ना। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप अपनी बहन बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक मुस्लिम औरत जो थी, पहले वो मुस्लिम हुआ करती थी, अब वो हिंदू है। वो हिंदू लवर से शादी करके वो हिंदू बन गई थी, लेकिन उनका जो आशिक है उनके साथ कैसा मामला किया, कैसा हाल किया उनका, देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए उन्हीं की जबान से सुनते हैं क्या कुछ उनके साथ किया गया है। मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है। उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ, जो हुआ उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए। मैं क्या करूँ? मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी, हिंदू बनी, मैं क्या करूं? मैं इस धर्म की भी नहीं बची, ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। मेरी जान खतरे में इस समय। मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग। तुमको एक दिन मरवा देंगे, रोड पे मरी पड़ी होगी, तलाक तो तुम्हारे अच्छे देंगे, ऐसे नहीं दोगी, तुम मर के तलाक दोगी। उनके पापा को विधानसभा चाहिए फतेहपुर से, दूसरी शादी कर लो। मेरा पति मुझसे बोलता है। जब शादी हुआ था तो देखिए कितनी पतली, कितनी सुंदर थी, और अभी भी सुंदर है। सुंदरता में इनके कोई कमी नहीं आया है। मुझे मरवाने की प्लानिंग पूरी चल रही है, मतलब मेरे ससुर के द्वारा और मेरी सास के द्वारा और एक विपुल शुक्ला है उनके द्वारा। वो लोग अमीर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पैसे भी उनके पास हैं। थाने में, अलीगंज थाने में वो लोग पैसे खिला देते हैं। क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे, मुझे हरा दिया? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए। सोचिए, इस लड़की का मदद कोई नहीं कर रहा है। ये लखनऊ से पटना आई है, ये लड़की लखनऊ से पटना बिहार आई है। दोस्तों, इनकी कहानी अगर आप सुनिएगा ना तो आप भी इमोशनल हो जाइएगा। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया, शादी किया। दोस्तों, देखिए कि नहीं, सारी चीज इस औरत की जबान से आप सुन लिए। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम बहनों के पास इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनकी आंखें खोले कि ये जितने भी लव टेरेप के मामले में हमारी मुस्लिम बहनों को फंसाते हैं, पहले फंसाते हैं, फिर बाद में क्या अंजाम करते हैं, क्या हालत होती है उनकी, ये हद से बाहर है। ये हम सबों की नजरों के सामने है।
है। सोचिए, पहले वो गैर मुस्लिम लड़का किस तरीके से फंसाने की कोशिश की। पहले कहा कि तुम इस धर्म में आ जाओगे तो मेरे परिवार लोग तुम्हें अपना लेंगे। जब वो धर्म में आ भी गई, उसके बावजूद भी नहीं अपना रहे हैं। अब बहाना बना रहे हैं कि तुम तो मोटी हो गई हो, पहले पतली थी। अब सोचिए कितने अफसोस की बात है। हम सब अपनी बहन बेटी की कड़ी नजर रखें उनके ऊपर कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। फोन उसके पास है तो दिन में किससे बात कर रही है, सारी चीजों की ख्याल रखने की आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उर्दू ज़बान बेहतरीन लखनवी ज़बान सिखाते हैं। तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ये सब सिखाते हैं। और अपने नौजवान लड़कों को ये सिखाकर कहते हैं अब तो मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को उसने मुर्तद कर लिया तो 2.5 लाख का चेक तो उसी वक्त मिलेगा, ज़ाती मकान उसके नाम का हम देंगे और जॉब देंगे। 3 चीज़ें देंगे। बेरोज़गारी के इस दौर में जिसमें कि कोई जॉब मिल ही नहीं रहा हमारे नौजवानों को, वो नौजवान, वही गैर मुस्लिम नौजवान सोचते हैं कि भाई दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो एक लड़की को अपना भी लेंगे, उसको अधर्म भी बना देंगे और फिर 2.5 लाख का चेक भी मिलेगा, ज़ाती मकान भी मिलेगा और उसके बाद जॉब भी मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है। किसी हिंदू लड़की के साथ अगर शादी करना हो तो मुसीबत है। वो तिलक और वो जहेज़ और वो रस्में और वो मसाइल, इतनी मुसीबत है। यहाँ तो हमको मुफ्त में लड़की मिल रही है, बल्कि लड़की के बदले पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इस मुहिम पर लग गए हैं करोड़ों नौजवान, लेकिन हम सो रहे हैं। अल्लाह जाने कौन सा कोड़ा हमें चाहिए अल्लाह का, कौन सा दुर्रा चाहिए, कौन सा तमाचा चाहिए, कौन सा अजाब चाहिए हमारे जागने के लिए। मैंने आयत पढ़ी थी, ये जो इस वक्त का मसला गुनाहों का नहीं है, इस वक्त का असल मसला इर्तिदाद का है। हमारा ईमान छीनने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड एलोकेट किए गए हैं। इन पैसों का सिर्फ एक इस्तेमाल है, मुसलमानों की जान और माल लूटना। ये बहुत छोटा काम है। अब जो काम है वो ये कि ईमान छीनो इनसे। डराओ धमकाओ भी, लालच भी दो। डराना धमकाना भी आपने पिछले 1 हफ्ते में खूब सुन लिया। और लालच देने की बात अगर न सुना हो और कानों में रुई ठूसी हुई हो तो आज तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, अब तो जाग जाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को कहाँ पढ़वाना है और कहाँ नहीं पढ़वाना अभी भी समझ में नहीं आएगा। अकबर इलाहाबादी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने शेर कहा था। वो कोई मौलाना नहीं थे, वो कोई हाजी साहब और हाफिज कुरान नहीं थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने ये शेर कहा था, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस कि फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी। खाली वो कॉलेज भेज देता, बस ख़त्म, वो तो कत्ल हो ही जाते हैं। अपने इदारे कायम करना, अपने इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़वाना इस्लामी तहजीब के साथ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप ना पढ़वाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस तरह पढ़वाना कि उनकी इज्जत भी लूटे, उनका ईमान भी छीने। इस तरह पढ़वाने से बढ़कर कोई पागलपन दुनिया में नहीं।